हम तुम्हें हमारे दामाद के रूप में स्वीकार लेंगे। बस हम इतना चाहते हैं कि तुम वो जमीन मंदिर को वापस दिलवा दो। और फिर अगर तुम और रिमझिम एक साथ हैं तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। वीरगढ़ की रानी साख को रानी की जिंदगी देने के लिए 1 महीने में कम से कम 10 लाख की जरूरत पड़ेगी। इससे कम सोचना तो गुनाह होगा ना। हम अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। बच्चा, आप इतना ज्यादा मत सोचिए प्लीज। वो कह रही है ना चैलेंज वापस ले लेंगे। और क्या ही चाहिए, आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कर लीजिए ना बात समीर, वरना अब मना लीजिए रिमझिम को। और एक और बात समीर, अगर तुमने ये कर दिखाया तो हमें इस बात का यकीन हो जाएगा कि तुम रिमझिम के रानी साहब बनने की कामयाबी से खुश हो। इस बारे में सोचना समीर। प्लीज। जी। क्या देख रहे हो? अपनी रानी साहब को देख रहे हैं। तुम्हारी गुरु माँ ने कहा है कि अपनी इंस्पिरेशन को ना अपने दिल में बसा लो तो सुर सजने लगता है। थैंक यू। ये तो आपका परफ्यूम है ना? वो क्या है ना, अब हम तुम्हारी लड़ाई में फिजिकली तो तुम्हारा साथ दे नहीं सकते, इसीलिए परफ्यूम के थ्रू कम से कम हमारा एहसास तो तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे गुड्डू मेरे साथ रहेंगे। मना क्या ना, गुड्डू नहीं बोलना है। सॉरी समीर। एक काम और। क्या कर रहे हो आप? अब ठीक है, सुनो, तुम्हें हम पर ट्रस्ट है ना? खुद से भी ज्यादा। तो फिर चलो हमारे साथ। तुम्हें पता है तुम कहाँ आई हो? इस राजगद्दी पर बैठते ही अजीब सा एहसास होता है। तुम्हें कैसे पता चला? इस राजगद्दी पर बैठते ही जिम्मेदारियों का एहसास होता है। पापा और रानी माँ के आशीर्वाद महसूस होता है। हमारी पृथ्वी फूफा से बात हुई थी। उनका मानना है कि तुम इस राजगद्दी पर अपने पापा और रानी माँ के आशीर्वाद से बैठी हो। अब तुम ऐसी रानी बने रहना चाहती हो या फिर प्रजा का गुस्सा सहना चाहती हो? मैं गलत का साथ नहीं दूंगी समीर। आपका सपना था लड़कियों को पढ़ाना और मैं उसे किसी फ्रॉड के हाथों से टूटने नहीं दूंगी। फिर चाहे मुझे ये रॉयल पोशाक छोड़कर पंचारण ही क्यों ना बनना पड़े, मुझे ये मंजूर है। तुम इतना बड़ा रिस्क लोगी? रिस्क तो आपने भी लिया था ना। ये राजगद्दी छोड़कर आप बटलर बन गए थे। हमारा गठबंधन वो आपने चाचा सा के हाथों में सौंप दिया था और कहा था कि अगर मैं खुद की काबिलियत साबित नहीं कर पाया तो आप इस गठबंधन को खोल सकते हैं। इतना बड़ा रिस्क लिया था आपने। क्यों? क्योंकि आपको खुद पर पूरा विश्वास था कि आप नहीं हारेंगे। और यही विश्वास मैंने आपसे सीखा है समीर, कि मैं भी नहीं हारूंगी। ये की ना तुमने समीर सिंह शेखावत की पत्नी जैसी बात और वीरगढ़ की रानी सा जैसी। हमें तुम पर बहुत प्राउड है। तो ये सल्यूट अपनी रानी सा को।
तो ये सब आपको चाचा सा ने कहा था? हाँ, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि जिद्दी रानी को सिर्फ हम समझा सकते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता कि आप ही रेबेल हो, अपनी जिद्दी रानी को और जिद्दी बना रहे हो। वैसे तुम्हें पता है इन सब में एक चीज और अच्छी हुई है। क्या? बुआ माँ और मुकेम्बो मतलब बुआ माँ और फूफा साथ आए। वो आप चिंता मत कीजिए, हमें पूरा यकीन है हमारे लाडले पे, वो मना लेंगे रिमझिम को। आपने वो इत्र लगाना क्यों छोड़ दिया? लगाया कीजिए। और तुम्हें पता है बुआ माँ के चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कान थी, और हम दिल से चाहते हैं कि ये मुस्कान उनके चेहरे पर हमेशा बरकरार रहे। क्या फैसला लिया रानीसा ने? मैं स्टे ऑर्डर वापस लेने के बारे में सोच रही हूँ। परिवार के दबाव में जिद्दी लड़की मान गई। अब उस जमीन पर मुझे 5 स्टार होटल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।